हेलो फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने तीन स्टॉक ऐसे लाया हूं जिनमें मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की और तीन स्टॉक ऐसे हैं जिनमें मोतीलाल ओसवाल ने बिग वाली की। देखो, जब भी एफआईडीआई खरीदता है तो डेफिनेट स्टॉक ऊपर जाता है और कई सारे हमने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। कई सारे स्टॉक 1 महीने में, कई सारे स्टॉक 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न देके गए। तो एफआईडीआई की एक्टिविटी को हमें अपनी डायट पे रखना चाहिए। मोतीलाल मींस के डीआई म्यूचुअल फंड, तो उसकी एक्टिविटी में हम देखिए तो तीन स्टॉक में खरीदारी कर दो, तीन स्टॉक से एग्जिट लिए। तो कौन से वो तीन स्टॉक है वहां पे खरीदारी की और क्या वजह है, और कौन से वो तीन स्टॉक है वहां पे बिग वाली की, तो यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए तो ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे तीन ऐसे स्टॉक जिनमें खरीदारी की, तीनों के नाम आपके सामने ही है। एचडीएफसी बैंक, पेटीएम, जाके आप देखना, मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं पेटीएम की, तो कि भाई पेटीएम लगातार एफआईडीआई खरीदारी कर रहा है। एंड लास्टली विशाल मेगा मार्ट, तीनों स्टॉक में खरीदारी की है। विशाल मेगा मार्ट तो जब 100 में था तब भी मैंने वीडियो बनाई, 120 में था तब भी वीडियो बनाई कि अभी इसको रडार में रखना, अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, मगर यहाँ पे हमारा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। और कौन से तीन स्टॉक में यहाँ पे बिकवाली की है, मीन्स के एग्जिट किया है, पीएनबी में, कैम्स में और ट्रेंड को अपने पोर्टफोलियो से हटाए है। ऐसा यहाँ पे नहीं है कि भाई उसने हटा दिया तो हमें भी बेच देना चाहिए, उसने खरीदा तो हमें खरीद लेना चाहिए। आपकी कनेक्शन में बैठता है तभी वो चीज करनी चाहिए। मगर शॉर्ट टर्म में जब भी ये लोग यहाँ पे खरीदारी बिकवाली करते तो यहाँ पे जहाँ पे खरीदारी करते वो ऊपर जाते हैं, और जहाँ पे बिकवाली करते वहां पे डेफिनेटली प्रेशर में रह जाते कई स्टॉक। तो एचडीएफसी को क्यों शामिल किया? तो एचडीएफसी बैंक के पोस्ट मर्जर कंसोलिडेट के भरोसे दिखाता है कि भाई फाइनेंशियल 26 में मजबूत लोन ग्रोथ एचडीएफसी में दिख रही है। पुख्ता प्रोविजन और हाल ही में घोषित 1:1 बोनस इश्यू का समर्थन मिलेगा, उस बेस पर यहाँ पे खरीदा है। और अनुमान किया है कि फाइनेंशियल 27 तक बैंक का रिटर्न ऑन एसेट 1.90 और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.9% जितना हो सकता है। उस बेस पे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने एचडीएफसी में खरीदारी की। सेकेंड स्टॉक पेटीएम, वहां पे देखे तो सेवाओं और स्थिर रुख, अनुशासित लागत प्रबंध और रिकॉर्ड मर्चेंट सब्सक्रिप्शन बेस का कारण से जून तिमाही में लाभ में वापसी के बाद पोर्टफोलियो में जगह मिली है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छा हो सकेगा। नेक्स्ट विशाल मेगा मार्ट, इसकी एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल और टीयर 3 शहरों पर मजबूत फोकस की बजाय इस हिसाब से यहाँ पे शामिल किया है। लगभग 700 स्टोर है और हर साल एवरी ईयर 100 स्टोर नए उपलब्ध करते हैं। उससे क्या होते हैं, आमदनी बढ़ती है, तो लगता है कि फ्यूचर में और रेवेन्यू बढ़ सकता है, इसलिए विशाल मेगा मार्ट को अपने रडार पे रखा है और शामिल किया है। तो तीनों स्टॉक की वजह बताई। और किन स्टॉक में बाहर निकले, तो देखो यहाँ पे पहले ही बताया मैंने, पीएनबी, कैम्स और ट्रेंड में। पीएनबी कमजोर लोन, क्या रीजन है वो भी यहाँ पे देखा आया है। कमजोर लोन और डिपॉजिट ग्रोथ में चलते हटाया, मीन्स कि यहाँ पे इतनी जैसे एचडीएफसी बैंक में जितना ग्रोथ है दिख नहीं रहा है। और कैम्स का कमजोर रेवेन्यू विजिबिलिटी और मार्जिन प्रेशर लग रहा है, उस हिसाब से हटा है। मगर मेरा ऐसा मानना है, भले आप पीएनबी में रहो ना रहो, मगर कैम्स एक ऐसा स्टॉक है आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकेगा। उसको आपको होल्ड लंबे अवधि के लिए करोगे तभी अच्छा रिटर्न मिलेगा। टाटा ग्रुप का ट्रेंड रिकॉल मजबूत होने के बाद भी जून तिमाही ग्रोथ में रफ्तार घटने के चलते हुए, देखो ये लोग ऐसा ही करते हैं म्यूचुअल फंड, जहां भी ऐसा लगता है कि अभी इन जगह पे पैसा नहीं बन पाएगा तो वहां पे वो लोग क्या कर देते, बिकवाली कर देते। तो उस बेस पे यहाँ पे देखे तो ट्रेंड के स्टोर में भी एडिशन बढ़े थे, फिर भी यहाँ पे मार्जिन प्रेशर और लगातार जो ग्रोथ होनी चाहिए नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पे बिकवाली की है। और यहाँ पे देखें तो 25 में लॉन्च हुआ मो सिग्नेचर पोर्टफोलियो, अब तक 17.1% ऐसा कुछ रिटर्न दिया है। वहां पे बेटर रिटर्न देने वाले जेके सीमेंट, एटर्नल और कैन टेक्नोलॉजी थी। मगर यहाँ पे हमारा काम आपको ये बताना था, मेन पर्पस, कि कौन से तीन स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी की और कौन से तीन स्टॉक में बिकवाली की। खरीदने की क्या वजह थी वो भी आपके सामने रखी, और बेचने की क्या वजह थी वो भी आपके सामने रखी। देखो फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि हमें इसके साथ ही चलना, मगर उसकी एक्टिविटी पे आप रडार रखोगे तो हमें मालूम होगा अभी फिलहाल डीआईएफआई कहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमें भी वो चीज अपने रडार पे रखना चाहिए, एटलीस्ट हमारे वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक